Hi and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banude, co-founder of Alliance Educations. So this is third lecture of cell. In today's lecture, we are going to study about types of cells. But first of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets, and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. अलायंस एजुकेशंस के बारे में और डिटेल जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट भी कर सकते हैं. विजिट करने के लिए आपको टाइप करना होगा www.allianceeducations.com. सो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर. टाइप्स ऑफ सेल. सो आज के लेक्चर में हमें टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में स्टडी करना है. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सेल्स. फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोट एंड सेकेंड वन इज यूकैरियोट. ये जो टर्म्स है ये चैटन इन्होंने हमें बताई थी, तो आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स जो टर्म है किस साइंटिस्ट ने दी थी. सो जानते हैं व्हाट इज मीन बाय प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स, ये जो वर्ड है ये ग्रीक लेटर से बना हुआ है. प्रो मीन्स होता है बिफोर एंड carry on means nut. So and you means होता है well और good. carry on means nut. तो जिसमें नट नहीं है, जिसमें नट किसे कहा गया है? यहां पर नट वर्ड यूज किया गया है न्यूक्लियस के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस का अगर आप स्ट्रक्चर देखो इट इज नट लाइक स्ट्रक्चर. सो नट वर्ड जो है वो न्यूक्लियस के लिए यूज किया गया है. सो प्रोकैरियोट्स मतलब जिसमें नट नहीं है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है उसे कहा जाता है प्रोकैरियोट्स. एंड जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है उन्हें कहा जाता है यूकैरियोट्स. सो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ न्यूक्लियस सेल, इन्हें सेल्स को प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिवाइड किया गया है. प्रोकैरियोट्स मींस क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस कैसा होता है? इल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, मतलब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है. वेयर एज इन यूकैरियोट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. ठीक है, यूकैरियोट्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है. सो आइए हम इनके बारे में और डिटेल्स जानते हैं. सो टाइप्स ऑफ सेल्स, सबसे पहले हम जानेंगे यूकैरियोट्स के बारे में. जो सेल अभी आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो, इस सेल को कहा जाता है यूकैरियोट्स. ठीक है, इस सेल को क्या कहा जाता है? यूकैरियोट कहा जाता है. सो यूकैरियोट सेल में सबसे पहले वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है. जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं न्यूक्लियस, इसके ऊपर क्या दिखाई दे रही है आपको? सबसे ऊपर में न्यूक्लियर एनवलप, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर एनवलप इसमें पाया जा रहा है. देन आप यहां पे देख सकते हो देयर आर पोर्स. ठीक है, जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं. न्यूक्लियर पोर क्यों प्रेजेंट होता है? ताकि मटेरियल एक्सचेंज हो सके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में. न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड एज, न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड सेल जो फ्लूइड से फिल्ड है दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज हो सके. देन देयर इज न्यूक्लियोलस. देन आप देख सकते हो न्यूक्लियोलस जो है इट इज लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस. एंड उसके बाहर आप देख सकते हो क्रोमैटिन प्रेजेंट है विच इज मेनली डीएनए. ठीक है, ये क्या आप क्या देख सकते हो? डीएनए देख सकते हो एंड न्यूक्लियोलस. सो एक न्यूक्लियोलस के बारे में आपको मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं. न्यूक्लियोलस जो है इसका काम क्या है? न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर राइबोसोम सिंथेसिस.
राइबोसोम कहाँ बनते हैं सेल में? राइबोसोम बनते हैं न्यूक्लियोलस में। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देन इट इज ऑल्सो अ साइट फॉर आरआरएनए सिंथेसिस, ठीक है। आरआरएनए का भी सिंथेसिस, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस भी कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में होता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। बट राइबोसोम्स तो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। वी नो राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो ये न्यूक्लियर पोर से बाहर आते हैं। जो राइबोसोम्स है या आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए जो है, ये न्यूक्लियर पोर से बाहर आते हैं। सो ये जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, ये सब प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। एक और चीज हम जिसके बारे में अभी देखेंगे, जो यूकैरियोट्स में पाया जाता है एंड प्रोकैरियोट्स में नहीं, दिस इज सेंट्रियोल। दिस इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है, यहां पे आप देख सकते हो पेयर ऑफ सेंट्रियोल पाई जाती है। दो सेंट्रियोल है विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रिमेंबर, टू सेंट्रियोल, सेंट्रियोल एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है। यहां पे आप देख रहे हो, इससे जो प्रोजेक्शन आप देख पा रहे हो यहां पर, ठीक है, दिस आर पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन, ठीक है। ये साइटोस्केलेटन के पार्ट है। साइटोस्केलेटन मतलब स्केलेटन, आपको पता है हमारे बॉडी में हम स्केलेटन जो है बॉडी को एक शेप दे रहा है, वैसे ही साइटोस्केलेटन जो है वो सेल को एक प्रॉपर शेप में बनाए रखता है, ठीक है, साइटोस्केलेटन। सो साइटोस्केलेटन की हेल्प से सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। सेंट्रियोल जो है, यहां पर आप देख सकते हो दो सेंट्रियोल आपको दिख रहे हैं। दोनों सेंट्रियोल को, ठीक है, यहां पे दो सेंट्रियोल को कंबाइनली हम सेंट्रोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोजोम कहते हैं। हर एक चीज के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं अभी फिलहाल आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूं एंड कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। देन देयर इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। सो यहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एनर्जी फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज की हेल्प से ग्लूकोज का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा और उससे एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये सब किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देन देयर आर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का यूज क्या है? राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज होते हैं। राइबोसोम्स का यूज क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। देन देयर आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर आप दाने दाने देख सकते हो। सो वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड जिसके ऊपर दाने हम नहीं देख सक रहे, जिसके ऊपर ग्रैन्यूल्स नहीं दिख रहे हैं, उन्हें कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो ग्रैन्यूल है, दिस आर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, उन्हें कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है दे आर साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। लिपिड सिंथेसिस कहां पर होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स पाए जाते हैं। हॉर्मोन्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो किसका बना होता है? लिपिड का होता है। मींस हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स भी कहां बनते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स कनेक्टेड है एंड ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। देन देयर आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती है। सी, हमारे बॉडी में जब प्रोटीन बन रहा है सेल्स में, राइबोसोम्स जब प्रोटीन बना रहे हैं, वो प्रोटीन को यूज करने लायक उस प्रोटीन को फोल्ड कौन करता है? गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस प्रोटीन के ऊपर प्रोसेसिंग करता है, तो ताकि उसका यूज कर सके सेल को प्रोटीन की जरूरत है, बट जो प्रोटीन राइबोसोम बना रहा है उसे डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता। उसके प्रोसेसिंग के लिए कौन हेल्प करता है? गोल्जी बॉडीज हेल्प करती है। देन देयर आर फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, दिस आर पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन, जिससे सेल का शेप बना हुआ है। एंड देन पॉलीराइबोसोम, सिंगल राइबोसोम,
तो इतनी सारी चीजें पाई जाती है एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर। सिमिलरली अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक सेल, दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंट थिंग पाई जाती है, बट मेन फोकस जो है हमारा कि यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के डीएनए हम देख सकते हैं, एक जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए यूजफुल है एंड सेकंड जो स्मॉलर डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, इन्हें प्लाज्मिड्स कहा जाता है। ठीक है, सो प्लाज्मिड इसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर प्रोवाइड करने में यूजफुल है। एंड देन जेनेटिक डीएनए, सो रिमेंबर इसमें प्लाज्मिड हो या इसका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करने वाला डीएनए है, दोनों ही सर्कुलर डीएनए होते हैं, दोनों ही सर्कुलर डीएनए होते हैं। सो यूकैरियोट में हेलिकल फॉर्म में डीएनए पाया जाता है, यूकैरियोट्स में डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, बट इन प्रोकैरियोट्स सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर पाया जाता है। देन प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है, इसके बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या पाई जाती है, सेल वॉल। बट यूकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, सेल वॉल नहीं होता। देन देयर आर स्ट्रक्चर लाइक मीजोजोम्स, ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोकैलिक्स इज स्टिकी मटेरियल जो सेल के आउटर मोस्ट पार्ट में होता है। अब ग्लाइकोकैलिक्स जो है, इसके बारे में हम डिटेल में और जानेंगे, हमने लाइव लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है एंड डेफिनेटली और आगे के लाइव लेक्चर में हम इनके बारे में और डिटेल जानेंगे। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो जैसे कि हम डिफरेंस देख पा रहे हैं, प्रोकैरियोट सेल में ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, सिर्फ एक ही ऑर्गेनल पाया जाता है, राइबोसोम्स। इसमें क्या पाया जाता है, ओनली राइबोसोम। ठीक है, और वेल डेवलप्ड और मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में पाए नहीं जाते हैं। सो आइए हम डिटेल में जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल जनरली बैक्टीरियल सेल होते हैं। दे आर ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा लाइक पीपीएलओ, जिनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। सो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सब में क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती। रिमेंबर, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है क्या, नहीं, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। एंड दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल से ज्यादा रैपिड डिवीजन जो है प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। देन आप साइजेस कंपेयर कर सकते हो। वायरसेस का साइज 0.02 टू 2 माइक्रोन तक, माइक्रोमीटर तक वायरसेस का साइज है। पीपीएलओ, इट इज स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, इट इज स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल। इसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है एंड टिपिकली बैक्टीरिया का साइज 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। ये इमेजेस डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से ली गई है। देन बढ़ते हैं हम आगे। प्रोकैरियोटिक सेल जो है, इसमें बैक्टीरिया के बेसिक 4 शेप्स होते हैं। एक होता है बैसिलस रॉड शेप, बैसिलस रॉड शेप। देन कोकस, जो स्फेरिकल शेप में होते हैं। कोकस का बेसिक एग्जाम्पल आपने सभी ने सुना होगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। देन विब्रियो विच इज कॉमा शेप, सो इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरा, जो कोलेरा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन स्पाइरल शेप में होता है, स्पाइरल शेप में होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइरोली, जैसे कि आप देख सकते हो ये स्पाइरल शेप का एग्जाम्पल है। हेलिकोबैक्टर पाइरोली जो है ये अल्सर प्रोड्यूस कर सकता है। कहां पर, हमारी जो स्टमक की इनर लाइनिंग है और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट होता है, उसमें अगर अल्सर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है। ठीक है, और इसका शेप कैसा होता है, इट इज स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। एंड समटाइम्स कुछ लोगों में ये इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है और इन्फेक्शन की वजह से कैंसर भी हो सकता है।
ये बेसिक 4 शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के, बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरिलम। सो बैसिलस मींस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, जैसे कि एग्जांपल है सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, इट इज बैसिलस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। देन कोकस, कोकस का एग्जांपल हमने देखा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, यहां पर दिया हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। देन विब्रियो कॉमा शेप्ड विब्रियो कोलेरा। देन उसके बाद में स्पाइरल शेप्ड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। सो ये 4 बेसिक शेप्स है बैक्टीरिया के। देन ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा एंड फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग होती है सेल के अंदर, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है। देयर इज नो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, जैसे कि अभी हमने देखा इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है क्या? नहीं। देन जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड नॉट एनवलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती है। इसका जो जीनोमिक डीएनए है, जीनोमिक डीएनए, इट इज सिंगल क्रोमोसोम और इट इज सर्कुलर डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम होता है एंड इट इज सर्कुलर डीएनए। एंड मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, इसमें जीनोमिक डीएनए है एंड स्मॉल सर्कुलर डीएनए है। स्मॉल सर्कुलर डीएनए को प्लाज्मिड्स कहते हैं। स्मॉल सर्कुलर डीएनएज आर कॉल्ड एज प्लाज्मिड्स, ठीक है। सो प्लाज्मिड का क्या यूज है, अगर हम जानना चाहे प्लाज्मिड का क्या यूज है, सो जो इसे फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, ठीक है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्लाज्मिड प्रोवाइड करते हैं। फिनोटाइपिक कैरेक्टर कौन इसमें प्रोवाइड करता है? प्लाज्मिड। फिनोटाइपिक मींस होता है इट इज ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। फिनोटाइपिक मींस क्या होता है? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, जो हम देख पा रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं माइक्रोस्कोप से देखने पे, तो जो कैरेक्टरिस्टिक हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हमारे आई से, ठीक है, उन्हें कहा जाता है फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक किसके वजह से है? प्लाज्मिड्स के वजह से। एंड रिमेंबर दोनों ही सर्कुलर डीएनए हैं, बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। देन प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है बैक्टीरिया को। व्हाट इज फिनोटाइपिक कैरेक्टर? इट इज ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया जो है उन पे एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है, सो एंटीबायोटिक के लिए वो रेजिस्टेंट डेवलप कर रहे हैं। एंटीबायोटिक मतलब अगर हमारी तबीयत खराब हो रही है, ठीक है, अगर हमें सपोज टाइफॉइड हो गया, सो हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक लेते हैं। अगर एंटीबायोटिक से वो किल नहीं हो रहा है बैक्टीरिया, इसका मतलब क्या हुआ है? प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड ने क्या किया? उसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करने की एबिलिटी प्रोवाइड की, ठीक है। सो प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। सो रिमेंबर, अगर बैक्टीरिया को हम फॉरेन डीएनए से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो मेनली कौन सा डीएनए यूज किया जाता है? प्लाज्मिड डीएनए को हम यूज करते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन मॉनिटर करने के लिए। एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए के साथ अगर करना है, सो कौन सा डीएनए यूज होगा? जीनोमिक डीएनए या प्लाज्मिड डीएनए? प्लाज्मिड डीएनए हम यहां पर यूज करेंगे। देन नो ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट राइबोसोम्स। सो ओनली ऑर्गेनल जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, इट इज राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, ठीक है, इसमें इंक्लूजन के फॉर्म में। इंक्लूजन क्या हो सकता है? न्यू इंक्लूजन, यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इंक्लूजन इज न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक एग्रीगेशन, और साइटोप्लाज्मिक एग्रीगेशन और एग्रीगेट्स ऑफ स्टेबल सब्सटेंस, यूजुअली प्रोटीन्स। यूजुअली क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं। सो इंक्लूजन्स होते हैं, इसमें यूनिक, कुछ यूनिक होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम्स इज प्रेजेंट। मीजोसोम्स पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में। इसमें सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है। क्या होती है? इनफोल्डिंग। सेल मेम्ब्रेन जो है उनकी इनफोल्डिंग होगी, अंदर से फोल्ड होंगे, एंड स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है मीजोसोम्स।
एमसीक्यू इससे बन सकता है कि मीजोसोम्स क्या होते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग्स को कहा जाता है मीजोसोम्स। देन आइए हम बेसिक डिफरेंस जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। दे आर सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम, प्रोकैरियोट्स आर सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम एंड यूकैरियोटिक सेल आर डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। जितने भी इसमें सेल मेम्ब्रेन है ये डबल लेयर्ड होती है, प्रोकैरियोट में सेल मेम्ब्रेन सिंगल लेयर्ड होगी। देन सेल वॉल सराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट एक्सेप्शन क्या है, माइकोप्लाज्मा। प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इन यूकैरियोट्स में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। एनिमल सेल लैक सेल वॉल, बट किस में पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन, कौन से यूकैरियोटिक सेल में, प्रोटिस्टा में, मोस्ट ऑफ द फंजाई एंड ऑल प्लांट सेल, ठीक है, इसमें सेल वॉल पाया जाता है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड स्ट्रेंथनिंग मटेरियल इज म्यूरेन। इसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल किससे बनी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरियल सेल में, ठीक है, किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, और म्यूरेन जो है वो स्ट्रेंथनिंग मटेरियल होता है। व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरेन, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। हम सेल वॉल जब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम इसके बारे में और डिटेल जानेंगे, बट फिलहाल हम थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरेन जो है इसमें ये बना होता है, दिस आर पॉलीमर ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड। ये किससे बने हुए हैं, शुगर एंड अमीनो एसिड से बने हुए, शुगर एंड अमीनो एसिड्स के कंपाउंड है। बेसिकली दे आर पॉलीमर ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड। लेकिन जो इसमें शुगर यूज होती है, जो इसके अंदर की शुगर है, ठीक है, सो अगर हम शुगर के बारे में जाने, दे आर ऑल्टरनेट रेसिड्यू ऑफ नैग एंड नैम, ठीक है। देखिए दे आर शुगर में क्या है, दे आर ऑल्टरनेट रेसिड्यू ऑफ टू कंपाउंड्स, ठीक है। कौन से, एक है एन एसिटिल ग्लूकोजामिन एंड सेकेंड वन इज एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। इसे हम नैग कह सकते हैं, एन एसिटिल ग्लूकोजामिन इसे नैग कहा जा सकता है, और एन एसिटिल म्यूरामिन इसे नैम कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें ऑल्टरनेट, ये जो चेन है शुगर, ये किसके बने हुए हैं, ऑल्टरनेट रेसिड्यू, नैग नैम, इस तरीके से ये बना होता है। दिस आर ऑल्टरनेट रेसिड्यू ऑफ नैग एंड नैम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू बन सकता है, आपको याद रखना है। इसके बारे में और डिटेल हम जब सेल वॉल पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। देन इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन जो है वो जनरली पॉलीसैकेराइड की होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल वॉल किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द फंजाई में पाया जाता है, प्रोटिस्टा में पाया जाता है। बट प्लांट सेल में सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। इन प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड की। फंजाई में क्या पाया जाता है, स्ट्रेंथनिंग मटेरियल चिटिन होता है। सो इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है कि फंजाई में स्ट्रेंथनिंग मटेरियल कौन सा होता है, या फंजाई में सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है, चिटिन से बनी होती है, एंड सेल्यूलोज, ठीक है। अदर प्लांट सेल में सेल्यूलोज की बनी होती है। देन प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखा, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, सो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं। हमने देखा है कि इसमें इनफोल्डिंग्स होती है, इसमें एक स्पेशल टाइप की इनफोल्डिंग्स होती है। इनफोल्डिंग्स को क्या कहते हैं, मीजोसोम्स। इसमें क्या पाया जाता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंड इन यूकैरियोटिक सेल रेस्पिरेटरी एंजाइम किसमें पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। रेस्पिरेटरी एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं पाई जाती। देन साइटोप्लाज्म लैक सेल ऑर्गेनल्स, इसमें सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। बट माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारे सेल ऑर्गेनल जो है वो एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते। किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में काफी सारे सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। देन राइबोसोम, इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोकैरियोट में 70S टाइप राइबोसोम होता है। ये S जो है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं, बट हम जब राइबोसोम डिटेल में देखेंगे तब भी इसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं चैप्टर का। सो
राइबोसोम्स आर 70s टाइप और इन यूकैरियोट राइबोसोम आर 80s टाइप। राइबोसोम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दो टाइप के से यूनिट पाए जाते हैं, एक स्मॉलर यूनिट होता है, एक स्मॉलर यूनिट होता है, एंड सेकेंड वन इज लार्जर यूनिट, सेकेंड वन इज लार्जर यूनिट। सो इन प्रोकैरियोट्स जो स्मॉलर यूनिट है वो 30s होता है एंड लार्जर यूनिट 50s होता है। बट इन यूकैरियोट स्मॉलर यूनिट जो है वो 40s होता है और लार्जर यूनिट 60s होता है। ठीक है, ये इनका समेशन नहीं है, ये है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। एंड बेसिकली एस जो है, एस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, ये क्या है? स्वेडबर्ग के लिए यूज किया हुआ है। ये है, इट इज यूज टू मेजर हाउ फास्ट मॉलिक्यूल्स मूव इन अ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? जैसे कि आपके घर पे वॉशिंग मशीन आपने देखा होगा, उसके अंदर ड्रायर है। तो ड्रायर जब आप ऑन करते हो तो उसमें क्या होता है, कपड़े वो इस तरीके से घूमता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर रहा है, वहां पर वाटर को बाहर निकाल रहा है कपड़ों में से। आप अगर अच्छे से देखोगे तो ड्रायर में जब कपड़े घूम रहे हैं, गीले कपड़े, तो वो एकदम वॉल से चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज किया जा रहा है कपड़ों में से वाटर को निकालने के लिए, तो उसे हम सेंट्रीफ्यूज कह सकते हैं। तो वैसा ही हायर क्वालिटी का सेंट्रीफ्यूज हम यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज जब यूज करते हैं तो यहां पर कि कितना फास्ट सेंट्रीफ्यूज में मॉलिक्यूल मूव कर रहा है उसके बेसिस पे ये नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, सो फिलहाल के लिए हमें इतना ही याद रखना है। तो एस क्या बता रहा है? स्वेडबर्ग। ठीक है, एस रिप्रेजेंट स्वेडबर्ग, इट इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ये क्या बता रहा है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इसके बारे में और डिटेल हम राइबोसोम्स के टॉपिक में देखेंगे। सो प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम पाया जाता है एंड यूकैरियोट में 80s राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोट में जो 80s राइबोसोम है उसमें स्मॉलर यूनिट है 40s, लार्जर यूनिट है 60s। एंड इन प्रोकैरियोट्स स्मॉलर यूनिट है 30s, लार्जर यूनिट है 50s। देन देयर इज नो स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स में स्ट्रीमिंग मूवमेंट नहीं होता है, यूकैरियोट्स में स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है। जैसे आपने देखा है वाटर में स्ट्रीम्स आती है। सो प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म जो है, जो जेली लाइक फ्लूइड है, वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट नहीं दिखाता है, बट यूकैरियोट में साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग लाइक मूवमेंट दिखाता है। देन आप जैसे कि यहां पर देख सकते हो एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है? बाहर से पार्टिकल यहाँ पे एनगल्फ किए जा रहे हैं और अंदर लिए जा रहे हैं सेल के। ठीक है, सो यहाँ पे मतलब टेकिंग इन ऑफ मैटर। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? इन्वेजिनेशन हो रहा है, मैटर को अंदर लिया जा रहा है। सेल मेम्ब्रेन क्या बना रही है? वैक्यूल फॉर्म कर रही है। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे वैक्यूल फॉर्म कर रही है और उससे मैटर को अंदर लिया जा रहा है। ठीक है, इसे कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। एंड सेल के अंदर से वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज होके मटेरियल को बाहर निकाल रहा है, इसे कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। इसे क्या कहा जाता है? एक्सोसाइटोसिस। एंड यहां पे हम देख पा रहे हैं एंडोसाइटोसिस। सो एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस डू नॉट अकर। प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस नहीं होता है, एनिमल सेल में एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस होता है। देन प्रोकैरियोटिक सेल में जब सेल डिवीजन होता है तब माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म नहीं होता है। इसमें बेसिकली सेल डिवीजन के लिए कौन सी मेथड यूज होती है? अमाइटोसिस। एमाइटोसिस यहां पर होता है। एमाइटोसिस मतलब क्या होता है? सेल डिवीजन in which nucleus and cytoplasm divide without constriction, but in eukaryote माइटोसिस होता है। यहां पे क्या होता है? माइटोसिस। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो स्पिंडल फॉर्म हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज माइटोटिक स्पिंडल। सो बेसिक डिफरेंस है सेल डिवीजन में, हम इनके बारे में और डिटेल जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोटिक स्पिंडल नहीं बनता है, यूकैरियोटिक सेल में माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म होते हैं। देन प्रोकैरियोट्स में जो मैसेंजर आरएनए है उनकी प्रोसेसिंग नहीं होती, यूकैरियोट में एमआरएनए नीड प्रोसेसिंग। देन न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। जैसे कि अभी हमने देखा है इसमें न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, उसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। और यूकैरियोट में न्यूक्लियर एनवेलप पाई जाती है। न्यूक्लियस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से अलग होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म से मिक्स नहीं होता यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म से मिक्स हो जाता है। देन जैसे कि अभी मैंने बताया डीएनए इज
सर्कुलर, नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है। बट इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर डीएनए इज लीनियर एंड इट इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए इज सर्कुलर एंड प्रोटीन फ्री। बेसिकली क्या होता है, यहां पर जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें डीएनए सर्कुलर है, उसमें डीएनए कैसा है, सर्कुलर है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं है। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए लीनियर है एंड हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है। देन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द सेल साइकिल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेट होते रहेगा थ्रू आउट द सेल साइकिल। जब इसका सेल डिवीजन होगा, सेल साइकिल मतलब जितने ड्यूरेशन में सेल डिवीजन हो रहा है, तो पूरे टाइम तक रेप्लिकेशन होते रहेगा। बट यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन सिर्फ एस फेज में होगा। आपने 10th स्टैंडर्ड में डिफरेंट फेजेस पढ़े होंगे माइटोसिस में। सो सिर्फ एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि डीएनए का रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक सेल में कब होता है, ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। दे आर स्मॉलर इन साइज एंड इसमें काफी कम अमाउंट ऑफ डीएनए पाया जाता है। दे आर लार्जर इन साइज और इसमें ज्यादा डीएनए पाया जाता है। एंड प्रोकैरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट बट सेक्सुअलिटी प्रेजेंट। पैरासेक्सुअलिटी होता क्या है, पैरासेक्सुअलिटी में क्या होता है, यहां पे डिफरेंट जो सेल है उनसे डीएनए का फ्यूजन होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, उससे डीएनए का रिकॉम्बिनेशन होगा। ये एक सेल हो गया, ये प्रोकैरियोटिक सेल, ये दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल, इनसे जो जेनेटिक मटेरियल का फ्यूजन हो रहा है, इनसे जेनेटिक मटेरियल का फ्यूजन हो सकता है, बट माइटोसिस या जाइगोट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो पैरासेक्सुअलिटी है ये किसमें पाया जाता है, फंजाई। किसमें पाया जाता है, फंजाई में, हर सेल में नहीं होता। फंजाई में हम देख सकते हैं पैरासेक्सुअलिटी एंड इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यूकैरियोटिक सेल में। देन प्लाज्मिड, पिलाई प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। एग्जांपल है ई कोलाई, इसमें प्लाज्मिड नहीं होता, पिलाई नहीं होता, ठीक है। सो कुछ यूकैरियोटिक सेल में पिलाई पाया जाता है, स्पाइरोगायरा एंड कोलेरा। देन हमने देखा कि सेल डिवीजन एमाइटोटिक होता है और इसमें माइटोटिक, मतलब इसमें माइटोसिस होता है, इसमें एमाइटोसिस होता है, ठीक है। देन प्लाज्मा इन्वेजिनेट एंड फॉर्म फिंगर लाइक प्रोसेस, ठीक है। मीजोजोम विच टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन, सॉरी, प्लाज्मा इन्वेजिनेट एंड फ्रॉम फिंगर लाइक प्रोसेस। यहां पे क्या हो रहा है, प्लाज्मा इन्वेजिनेट हो रहा है, मतलब फोल्डिंग हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हो रही है, हमने देखा। एंड मीजोजोम फॉर्म हो रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहां पे डेवलप होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट होती है एंड उससे क्या हो रहा है, मीजोजोम फॉर्म हो रहे हैं। एंड मीजोजोम में रेस्पिरेटरी एंजाइम होती है। मीजोजोम में क्या पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम। एंड रेस्पिरेटरी एंजाइम रेस्पिरेशन में, फिर रेस्पिरेशन कहां पे हो रहा है, बेसिकली इसमें मीजोजोम्स में हो रहा है। सो हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें इनफोल्डिंग्स होने लगेगी, उसमें क्या होने लगेगी, इनफोल्डिंग्स होने लगेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और इन्हें क्या कहा जाएगा, मीजोजोम्स कहा जाएगा। और मीजोजोम्स के बारे में कुछ ऐसा है कि मीजोजोम में रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, सो रेस्पिरेशन उसके अंदर होगा। यूकैरियोट में ये सारे प्रोसेसेस नहीं होती है। देन अमाउंट ऑफ डीएनए इज लो, अमाउंट ऑफ डीएनए इज हाई। हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए तैयार होना, आपने 10th स्टैंडर्ड में इसका बेसिक देखा होगा। एंड ट्रांसलेशन मींस आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना, आरएनए से किसका फॉर्मेशन होना, प्रोटीन का, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस है वो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल साइटोप्लाज्म में ही होगा, बट यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। एंड सो प्रोटीन सिंथेसिस कहां पे होगा, अकर ओनली इन साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल में इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटीन सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, बट यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है, होता है। देन माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट आर कॉमनली एब्सेंट, मतलब जो साइटोस्केलेटन के पार्ट है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड
माइक्रोफिलामेंट। सो आज के लेक्चर में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस भी कवर करना चाहते थे, बट क्योंकि टाइम हो चुका है इसलिए हम ये नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा आपको DPP 3 दी जा रही है लेक्चर के साथ, इसे आपको सॉल्व करना है एंड लाइव लेक्चर में हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को पहुंचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।